guys, welcome back to my channel. If you are new in this channel, do subscribe to my channel first. So ये वीडियो बेसिकली 31 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया था ये व्लॉग, और बिकॉज आई थॉट कि भाई लास्ट डे है तो व्लॉगिंग कर लेते हैं। आपने कल का व्लॉग देखा होगा। आज है 1 जनवरी 2025। हैप्पी न्यू ईयर गाइज। बेसिकली आपने मेरी विजन बोर्ड की जो वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाओ फटाफट देख लो। सो 31 दिसंबर से डे स्टार्ट हो जाता है एंड स्कूल में मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि इन छोटे छोटे बच्चों को 1st to 4th क्लास को कंबाइन करके कोई एक्टिविटी करवा दो, बेशक से डांस करवा दो, वट एवर दे वांट उनको करवा दो, उनको एन्जॉयमेंट होना चाहिए। तो मैंने फिर इनको पहले चिकन डांस करवाया एंड देन उसके बाद इनके फेवरेट सॉन्ग स्टार्ट किए बजाने। एंड उसके बाद कुछ बच्चों को भी मैंने आगे भी खड़ा कर दिया जो थोड़े टैलेंटेड हैं, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो उनको देख के आगे आने की कोशिश करें और डांस करने की कोशिश करें। बेसिकली बच्चे भी एक्टिवेट होने की कोशिश करें। देन फिर कुछ बच्चों को डांस में प्रॉब्लम हो रही थी, झिझक रहे थे, तो मैंने भी अपने स्टेप्स दिखाना शुरू कर दिया ताकि बच्चों को थोड़ा सा मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए। एंड एज़ यूजुअल दिस रिया टीचर ऑलवेज डू दिस, 2 स्टेप करेगी और फिर चले जाएगी क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। देन उसके बाद हमने ऐसे ही मैंने अलग अलग सॉन्ग्स पे बच्चों को डांस करवाया। हरियाणवी सॉन्ग्स में बच्चे कंफर्टेबल थे तो हरियाणवी सॉन्ग बजाए गए। बेशक हमें समझ ना आए लेकिन हमने पूरी तरीके से प्रैक्टिस करी। देन उसके बाद 11:30 बजे बच्चों का ऑफ हो गया एंड यहाँ पे टीचर्स वगैरह अपना गेम वगैरह खेलने लग गए थे। कोई स्किपिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और जो मेल टीचर्स थे वो भी काम कर रहे थे। देन मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया बिकॉज आई लव क्रिकेट। बेशक मैं साल में 1 या 2 बार खेलती हूँ लेकिन मज़ा आ जाता है। यहाँ पर हम रबड़ बॉल से खेल रहे थे क्योंकि प्लास्टिक की बॉल से अभी किसी को लग गई थी एंड बस दैट्स इट। और इस तरीके से थोड़ा सा खेलने के बाद मैंने फील्डिंग भी करी, मैंने बॉलिंग भी करी। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बोला स्किपिंग करके दिखा। मैंने स्किपिंग बहुत कम करी है, लाइक मेरी बचपन में भी मैं नहीं खेलती थी। आई वॉज नॉट द स्पोर्ट पर्सन एवर। बस भाई बहुत टैलेंट है मुझ में, पहचान लिया सबने कि कोई टैलेंट नहीं है। उसके बाद हमने डांस पे फोकस किया एंड मेरी फ्रेंड्स वगैरह डांस वगैरह लगवा रही है। जीतते थे पता नहीं क्या सॉन्ग था, मुझे याद भी नहीं है। देन उसके बाद पंजाबी सॉन्ग चला। बहुत मुश्किल से पंजाबी सॉन्ग पे ही मेरे हाथ पैर सब उठते हैं, नहीं तो हरियाणवी सॉन्ग पे नहीं उठते क्योंकि जनरली समझ नहीं आते। बट मैं ट्राई पूरा करती हूँ अच्छे से डांस करने के बाद। देन उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है 1 जनवरी। दिस इज़ 1 जनवरी 2025 एंड मेरा फर्स्ट मोटिव यही था कि मैं अपने डॉग्स को जो मेरे एरिया में है उनको फीड करवाऊँ थोड़ा बहुत। तो फिर हम चले गए एंड ये मेरे बहुत क्लोज टू हार्ट है, इसका नाम है पारवी। और जिनको बहुत छोटे थे जब, मतलब ये हमारे घर पे ही हुए थे, जो मेरा DLF वाला घर था ये वहीं पे हुए थे। एंड आज ये बेबीज़ देती है, मतलब ये मदर बन चुकी हैं 2-3 बार। एंड तो ये बहुत क्लोज है मेरे। और ये है डुगू, ये बहुत शरारती है, लाइक बहुत एक्टिव है बट दिल की बहुत साफ़ है। देन रात को फिर उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत खाने पीने गए थे एंड दैट्स इट। अब रोहतक में जगह जगह पे आपको स्ट्रीट ऐसे वेंडर्स मिल जाएंगे बट बेस्ट बहुत सारे हैं बेस्ट। देन मंचूरियन और कॉफ़ी ट्राई की एंड नेक्स्ट डे अब आ जाते हैं आज पे। कल मैंने अपना स्कूल का आपको दिखाया था कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी थी स्कूल में। तो अब आज 1 जनवरी घर पे आके मैंने कुछ खास किया नहीं था तो मैंने ब्लॉग भी नहीं किया। अब आज से डे स्टार्ट होता है। अभी हो गए हैं 12:30 PM। मेरे घर पे एक पपी है जिसके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसको आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। मैं कुछ पपीज़ को फीड करवा रही थी, उन पपीज़ ने किसी और एक रैंडम पपी के, बहुत छोटा पपी है वो, आई थिंक 1 मंथ का है, उसका पैर की हड्डी तोड़ दी है मुंह से 2-3 ने मिलके। तो उसके पैर में प्रॉब्लम हो गई है एंड हमें अभी वहाँ जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, वो पपी भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़े से काम करने हैं। जहाँ जिस NGO में मैं लेके जाऊंगी वहाँ के जो वहाँ डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको चोट लगी हुई है या वहाँ पे जो रहते हैं, उन डॉग्स के लिए मुझे ट्रीट लेके आनी है, बेसिकली बिस्किट्स लेके आने हैं। एंड आई थॉट वो बिस्किट क्योंकि न्यू ईयर है, नया साल है, लोग अपनी पार्टी कर रहे हैं। मेरी जो न्यू ईयर का डे है वो बहुत बोरिंग से स्टार्ट हुआ। रात को मैंने कुछ भी नहीं किया, लाइक मैं सो गई थी 11 साढ़े 11 तक।
बट इट्स ओके। सो आई थॉट कि क्यों ना थोड़ा सा, आई नो उससे कोई उनका न्यू ईयर स्पेशल तो नहीं होगा, बट एक थोड़ा सा जेस्चर उसमें देना चाहती हूँ, ताकि वो एटलीस्ट चाहे 10 मिनट के लिए सही, उनके दिन का एक 10 मिनट, आज का दिन स्पेशली 2025 का उनका अच्छा जाए, वो खुश हो। तो मैं बिस्किट्स के पैकेट लेने जा रही हूँ और घर में भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ। मैं खाना वाना भी देखते हैं कुछ स्पेशल बनाए। ऐसे बास्केट में हमने उसको रखा हुआ है, ऐसे ये बास्केट है। अब ये सो रहा है, इसके ये वाला पैर जो है, इसका पैर की हड्डी टूट गई है जो मुझे ठीक करवानी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पपी है। प्रेयर फॉर हिम। आई मीन इसको मैंने दर्द में, अगर मुझे छोटी सी चोट लग जाती है, मेरे को तो इतनी तकलीफ होती है, बट इसकी हड्डी टूट गई है और इसका जो पेशेंस लेवल है वो डैम गुड है। बहुत स्ट्रॉन्ग पपी है ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आपने देख लिया होगा, वो क्लिप भी मैं डाल दूँगी अभी। आज का कुछ खास नहीं है, वही मैंने रिपीट किया, बस जैकेट चेंज कर लिया है। तो अभी चलते हैं और इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अच्छे से। ये स्टेट बैंक के सामने दुकान है, यहाँ पे आपको हर टाइप की पपीज़ के लिए, डॉग्स के लिए, हर एनिमल के लिए दवाई मिल जाएगी। बेसिकली हर टाइप की दवाई मिल जाएगी आपको। अभी मैं इसको शिलाबाई पास पे है, इंद्रप्रस्थ के पास, इंद्रप्रस्थ है आई थिंक, इंद्रप्रस्थ के पास है एक पेट क्लिनिक प्राइवेट, उसके पास लेके जा रही हूँ। वो अच्छे हैं, उन्होंने मेरे गोलू का भी स्टेरिलाइजेशन किया था और मैं कहूँगी जेन्युइन अमाउंट ही लिया था उन्होंने, कोई एक्स्ट्रा नहीं था। बहुत सही है वो, उन्हीं के पास लेके जा रही हूँ। मैंने भी उनको कॉल किया था कि भाई ऐसे ऐसे है, तो वो बोले कि आप पहले दिखा लो, देखते हैं भाई कितनी हड्डी टूटी हुई है, उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई प्लास्टर होता है क्या है, कैसे करना है। तो यार सही बताऊँ दिल टूट गया, क्योंकि पता है कि इतना बढ़िया था वो दिल्ली बाईपास वाला। मतलब मैंने बहुत सारे डॉग्स को लेके गई हूँ, मैं बहुत सारे डॉग्स को मैंने भिजवाया भी है, खुद भी लेके जाती हूँ, और जिनको मैंने छोड़ा है या जिनका मैंने उनका इलाज, मैं कहती हूँ मेरा खुद का गोलू, जब गोलू आई थिंक 2 मंथ का था, तब वो हमारे घर, मतलब हमने कोई प्लान नहीं किया था गोलू को लाने का, वो बाय होकर हमारे घर आ गया था। जैसे नहीं इज आवर एट होम, तो जब वो आया तो उसको किसी रीज़न की वजह से पार्वो हो गया था। तो भाई दैट टाइम वी कांट अफोर्ड मच, ठीक है, अफोर्ड मच क्या, वी कांट इवन अफोर्ड इट, बट स्टिल हमने कहा कि यार किसी की जान बच जाए, बेजुबान है। तब उसको हम यहीं दिल्ली बाईपास से लेके गए थे। दैट टाइम कोई और स्टाफ था, स्टाफ बिल्कुल अलग था। मैं डेली वाइस वर्सा रखते, मैं मम्मी इकट्ठे जाते या मम्मी अकेली जाती, क्योंकि वो मम्मी की बास्केट में आ जाता और मैं कभी उसको लेके जाती। हम डेली उसको रेगुलर बेसिस पे लेके जाते थे, 10 से 15 दिन हम उसको कंटिन्यू लेके गए, ठीक है। और हमने उसको ग्लूकोज चढ़वाया है, ड्रिप चढ़ी है। नाउ
इंजेक्शन दिया था इसकी स्वेलिंग ख़त्म हो जाए। इफ़ अगर इसकी स्वेलिंग कल तक ख़त्म हो जाती है तो मैं इसको कल लेके जाऊँगी, वो कच्चा प्लास्टर चढ़ाएंगे और डेली कच्चा प्लास्टर चढ़ाना है इसको ताकि इसको आराम पड़ जाए। तो ये जो इतने गोलू एंटीज मैन है, ये देखो ये सोमी बैठा है और ये गोलू उसको बैठा है और इसकी पूंछ देखो कितनी तेज तेज हिल रही है। बस पूंछ कितनी तेज तेज हिल रही है। तो मैंने स्किन केयर किया बहुत टाइम बाद, आई मीन ये लगा लो मेरी आई थिंक 10-15 दिन बाद मैं स्किन केयर कर रही हूँ, क्योंकि इतना केओस हो रखा था कि खुद की केयर करने का टाइम नहीं था, ऊपर से ठंड इतनी थी। आई थॉट आज तो कर ही लेते हैं। मैंने नेल पेंट भी कल रात को चेंज की है। इट्स अ काइंड ऑफ वाइन शेड, बट ये चॉकलेट और ट्रफल ब्राउन का मिक्सचर है। वैसे तो काम बहुत सारा है, बट फर्स्ट मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से।